जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाइयों बहनों। बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है और कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन निकल कर आ रही है जिसके अंतर्गत कैसे पूरे भारतवर्ष में सरकार के कठिन फैसलों के कारण आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो बता देना चाहते हैं भाइयों और बहनों कि देश भर में कई राज्यों के शहरों में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से फिर से लगा लॉकडाउन, तो वही कुछ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किन शहरों में लगाया गया है, पूरी खबर पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें भाइयों और बहनों कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी, विवाह और सामाजिक कार्यक्रम पर लगाए गए नए सख्त नियम। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, इन कड़े नियमों को करना होगा सख्ती से पालन, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, शादी हो या विवाह हो, सबसे पहले सरकार से लेनी होगी इजाजत और इतने लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे शामिल। पूरी खबर क्या है, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है गरीब मजदूरों के लिए। आपको बता देना चाहते हैं भाइयों बहनों कि मजदूरों को घर बैठे सरकार दे रही है 2,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की धनराशि। लेकिन इसके लिए इन लोगों को करना होगा ये काम। कैसे मिलेगी धनराशि, क्या करना होगा, पूरी जानकारी क्या है आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि सामने आई भारत की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन की कीमत अगले 2 हफ्तों के अंदर इस कीमत पर होगी उपलब्ध। पूरी खबर पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। अब आप लोगों को ये खबर बता दें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आपको बता दें कि अब गैस सिलेंडर को इस तरीके से बुक करने पर मिल रहा है 500 रुपए तक की छूट। ऐसे करें बुकिंग। पूरी जानकारी पूरी खबर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अब ये बड़ी खबर हो सकती है सारे पबजी गेम लवर्स के लिए। आपको बता दें कि भारत में इस दिन फिर से लॉन्च हो रहा है पबजी, नए अपडेट के साथ, पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से। जी हाँ भाई और बहनों, पबजी फिर से वापसी करने जा रहा है इंडिया में। इस दिन हो जाएगा लॉन्च। पूरी खबर पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अब जो लोग ऑनलाइन मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं मशहूर प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का कंटेंट। क्या है पूरी खबर आप लोग को कुछ ही देर में बताएंगे। इसी के साथ साथ भाइयों और बहनों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारतवर्ष से 10 बड़ी खबरें, सबसे ज्यादा जरूरी और काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हर एक भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप कतई मिस मत कीजिएगा, वरना आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसी के साथ साथ बता देना चाहते हैं हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसके अंतर्गत आप लोग भी जीत सकते हैं एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। बस आप लोगों को जो वीडियो में बीच में सवाल पूछा जाएगा उसका आप लोगों को जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जवाब क्यों दे रहे हैं उसकी वजह बतानी है अपने मोबाइल नंबर के साथ। और इस वीडियो को अभी लाइक कर देना है, बस इतना सा करना है। 25 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिना समय नष्ट किए सबसे पहली खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सामने आई भारत की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन की कीमत अगले 2 हफ्तों के अंदर इस कीमत पर होगी उपलब्ध। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन का लंबा इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन इस वक्त सभी के जहन में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन के लिए हमें कितने पैसे देने होंगे, कब तक ये वैक्सीन आम लोगों के बीच आ पाएगी। भारत में ट्रायल कर रहे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का कहना है कि इस वैक्सीन की कीमत भारत में 500 से 600 रुपए के बीच होगी। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि 2021 के पहले क्वार्टर में कोविड-19 वैक्सीन की करीब 30 से 40 करोड़ खुराक उपलब्ध हो जाएगी। आम लोगों को इस वैक्सीन के लिए 500 से 600 रुपए ही देने होंगे। भारत सरकार के द्वारा इसे कम कीमत पर दिया जाएगा। ये कोविड-19 वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाइयों बहनों, आपको बता दें कि इस देश में बंद हो गई पेट्रोल डीजल वाली कारें। सरकार ने किया बड़ा फैसला, जाने क्या होगा इसका असर। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कारों का इस्तेमाल हो रहा है और कार कंपनियां एक से बढ़कर एक पेट्रोल और डीजल कारों का मॉडल पेश कर रही है, वहीं इस बीच ब्रिटेन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा फैसला किया है। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि ब्रिटेन ने पेट्रोल डीजल वाली कारों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये पाबंदी 10 साल बाद यानी साल 2030 तक लागू होगी। आपको बता दें भाइयों बहनों कि अब 10 साल तक ब्रिटेन में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। बता दें कि ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां 10 साल तक सिर्फ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी। ब्रिटेन की सरकार ने 10 ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से 2.5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा देश में पाबंदी लागू होने के 20 साल बाद यानी 2050 तक देश कार्बन लेयर डिस्ट्रक्शन से मुक्त भी हो जाएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के अर्थशास्त्री इस बात से चिंतित है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों से छूट दिए जाने वाले जो 4 लाख करोड़ रुपए तक का जो रोड टैक्स अब नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा ऐसा करने से योजना के भी प्रभावित होने की और काफी नुकसान होने की भी भारी संभावना। अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम पर नए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब फिर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित शहर और आसपास के इलाकों पर अब शादी व अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोदी सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस फैसले के मुताबिक शादी या किसी भी तरह समारोह में कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के साथ सिर्फ 100 मेहमानों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। सभी मेहमानों को मास्क लगाना व दूरी संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अब किसी भी समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मेहमानों की संख्या से जुड़े नए निर्देशों के उल्लंघन करने पर नियम के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। अपने इलाके में आयोजित होने वाले सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों पर अब नजर रखेगी शहर की नगर निगम। कार्यक्रम आयोजक को ही यह तय करना होगा कि किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ना ले सके। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गरीब मजदूरों के लिए। आपको बता दें कि मजदूरों को घर बैठे सरकार दे रही है 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की धनराशि, लेकिन इसके लिए इन लोगों को करना होगा ये काम। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि जिन वर्गों पर कोरोना का सबसे अधिक असर पड़ा है उनमें मजदूर शामिल है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मजदूर वर्ग के लिए कई ऐलान किए थे। अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार फिर से बुरे वक्त में मजदूरों की मदद करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि स्कीम के तहत मजदूरों को 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। स्कीम के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी तक के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके जरिए सरकार सभी श्रेणियों के श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ देना चाहती है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस स्कीम के तहत केवल सिर पर ईंट ढोने वाले ही मजदूर नहीं होंगे, बल्कि 20,000 से अधिक मजदूर वर्ग इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कंस्ट्रक्शन लेबर की परिभाषा काफी बड़ी है। इसके अंदर कूली, लेबर, मिस्त्री, मसाला बनाने वाले मजदूर, चूना पुताई करने वाले मजदूर, पेंटर और भी कई वर्ग के रोजी रोटी कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर भी इस सूची में आते हैं। आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूर को 1076 नंबर पर फोन करना होगा। इसके बाद दिल्ली सरकार की खास सुविधा के तहत सरकारी अधिकारी मजदूर के घर आकर बाकी का प्रोसेस पूरा करेगा। इसके लिए जरूरी फॉर्म और दस्तावेज चाहिए होंगे। ये सारे दस्तावेज अधिकारी ही ऑनलाइन अपलोड करेगा। किसी भी मजदूर की तरफ से किए गए आवेदन को ऑनलाइन ही मंजूर कर लिया जाएगा। फिर वे ऑनलाइन ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रमाण पत्र को 4 से 5 दिनों में उसके घर भेज दिया जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं भाइयों बहनों, रजिस्टर्ड मजदूरों को उनकी या उनके बेटा बेटी की शादी के लिए 35,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए दिए जाएंगे और हेल्थ के लिए 2 से 10,000 रुपए मिलेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपए तक की हर महीने बतौर आर्थिक मदद दी जाएगी और किसी भी दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी, जबकि बिना दुर्घटना के सामान्य मृत्यु पर सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अब यह अगली बड़ी खबर हो सकती है सारे पबजी गेम लवर्स के लिए। आपको बता दें कि इस दिन फिर से लॉन्च हो रहा है पबजी नई अपडेट के साथ, पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि पबजी गेम का इंतजार कर रहे भारतीय यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। पबजी को 30 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। भारत सरकार ने इस साल सितंबर में यूजर्स डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर चिंता जताते हुए 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसमें पॉपुलर गेम पबजी मोबाइल भी शामिल था। पबजी और चाइनीज कंपनी टेंसेंट से पार्टनरशिप के चलते बैन किया गया था। अब कंपनी भारत के लिए अलग से गेम शुरू कर रही है।
है। आपको बता दें कि कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट एक इमेज लगाकर बताया कि पबजी मोबाइल की भारत में जल्द ही वापसी होगी। वहीं पबजी ने 14 नवंबर को फेसबुक पर 6 सेकंड का एक टीजर डाला था, जिसमें बताया गया कि पबजी मोबाइल जल्द ही भारत में दोबारा शुरू होने वाला है। पबजी मोबाइल इंडिया गेम के नए वर्जन में प्लेयर्स का पुराना डाटा जो पहले ग्लोबल सर्वर पर सेव था वो सुरक्षित रहेगा। पुरानी पबजी मोबाइल आईडीज ग्लोबल सर्वर से पबजी इंडियन वर्जन में ट्रांसफर हो जाएगी। लॉन्चिंग से पहले पबजी मोबाइल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अब इस राज्य में लव जिहाद पर जल्दी बनेगा कानून, होने वाली है इतनी कड़ी सजा। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही कठोर कानून बनाया जाएगा। इसको लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। इसके अंतर्गत जबरन धर्म परिवर्तन पर 5 साल तथा सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। वही यह अपराध गैर जमानती होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि लव जिहाद का मतलब होता है एक ऐसा अपराध जिसमें हिंदू बहन बेटी को बहला फुसला कर शादी और धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है। ये सभी प्रयास पर कानून बनाकर मुख्यमंत्री योगी जी के मुताबिक इस पर लगाम लगाया जाएगा। इसी के तहत बता दें कि इसमें धर्म परिवर्तन के इरादे से की गई शादी को फैमिली कोर्ट शिकायत आने पर सीधे खारिज कर सकेगी। इसके साथ ही अगर ये शादी होती है और दोषी पाए जाने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा, वह भी बिना बेल की ही व्यवस्था होगी। साथ ही इस तरह की शादी में उन पर भी मुख्य आरोपी की तरह कार्रवाई होगी जो इस पूरे कांड में शामिल होंगे। इस तरह की घटनाएं अनुचित जाति और जनजाति में भी ज्यादा संख्या में पाई जा रही है, इसलिए वहां भी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का काम इसी कानून के जरिए ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं भाइयों बहनों कि देश भर में कई राज्यों के शहरों में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से फिर से लगा लॉकडाउन और कर्फ्यू। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सरकार एक बार फिर सख्ती दिखा रही है। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सोशल मीडिया पर भी एक अफवाह जोर पकड़ रही है कि देश में 1 दिसंबर से फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट बीते कुछ दिनों से देखी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्थानों पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर सहित कुछ स्थानों पर बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर संक्रमण के स्तर को देखते हुए फिर से लोकल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। साथ ही उत्तर भारत में भी कई शहरों में प्रकोप को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान में नए मरीजों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं कि गैस सिलेंडर को इस तरीके से बुक करने पर मिल रही है 500 रुपए की छूट, ऐसे करें बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस हर किसी की जरूरत है और इससे कोई भी नहीं झुठला सकता। आपको बता दें कि आजकल गैस रिफिलिंग पर सरकार के तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, बल्कि अलग अलग राज्यों में गैस की कीमत 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की है, वो भी बिना सब्सिडी के। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सरकार की तरफ से मार्च से ही सब्सिडी मिलनी बंद हो गई थी, जिससे गैस रिफिलिंग पर बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब पेटीएम से गैस बुकिंग करने पर 500 रुपए तक की कैशबैक दी जा रही है। हालांकि ये केवल फर्स्ट बुकिंग के लिए ही होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन डिस्काउंटेड सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले दोनों तरह के सिलेंडर पर मिल रहा है। जो कंपनियां ये ऑफर देती है उनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम आदि शामिल है। तो अगली बार गैस सिलेंडर मिलने के बाद मोबाइल ऐप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, भीम ऐप, गूगल पे, फ्री चार्ज आदि से भुगतान करें। और बस यही नहीं, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से भुगतान करने पर भी आपको 500 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। आपको बता दें कि 2 दिनों तक आप बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे मशहूर प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का कंटेंट। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि अगले महीने नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फेस्ट के तहत कंपनी 2 दिनों तक फ्री सर्विस देने वाली है। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स के इस फेस्ट के दौरान कोई भी 5 नवंबर रात्रि 12 बजे से 6 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक यानी वीकेंड पर नेटफ्लिक्स के प्रीमियम कंटेंट को फ्री में देख सकता है। इसका मतलब आपको किसी भी तरह का कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। और यदि आप भी 2 दिनों तक फ्री कंटेंट का एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेट
netflix.com/streamfest पर जाना होगा या फिर आप नेटफ्लिक्स एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम, ईमेल और फोन नंबर और पासवर्ड डालकर आप साइन अप भी कर सकते हैं। आप बिना पेमेंट को स्ट्रीम कर पाएंगे। गौर करने की बात यह है कि साइन अप करने के लिए क्रेडिट कार्ड या किसी डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। अब आती है गिव अवे की बारी। आप लोगों को बस इतना सा बताना है भाई और बहनों कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कई शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई चीजों में पाबंदियां लगा दी गई है। आपको क्या लगता है, ऐसा करना सही है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना जवाब बता दें। जिसका भी आंसर हमारी टीम को पसंद आएगा वो जीतेगा एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। 25 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।